के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। अभी ईस्टर गुजरा और ईस्टर के बाद भी हम लोगों ने दो स्थानों पे प्रभु यीशु के जिंदा होने के बाद कुछ चीजों पर गौर किया। उसमें पहला था जब दो मनुष्य जा रहे थे, सबसे प्रथम वो मरियम को दिखाई पड़े, मरियम के बाद वो दो चेलों को दिखाई पड़े, और फिर अब प्रभु यीशु कहाँ हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या देना चाहते हैं चेलों को, आज आपको वहां ले चलते हैं। हम जब चलते हैं मरकुस 16 में, तो उसकी 14वीं आयत बड़े प्यारे तरीके से कुछ बताती है, लेकिन मैं आपको ले जाने मांगता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें बाब की 19, 20, 21 आयत। वहां पे बहुत प्यारे तरीके से यीशु मसीह चेलों पे प्रकट हुए और वचन में लिखा 19वीं आयत में, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, यहूदियों के डर के मारे वहां के द्वार जहां चेले थे बंद थे, संध्या का समय था, और यीशु आए और उनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, ये वचन बड़े प्यारे तरीके से बता रहा है कि चेले डरे हुए हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके गुरु पकड़े जा चुके थे, सलीबी मौत हो चुकी थी। पर उनके डर में दो बातें जो परमेश्वर के वचन में दिखाई पड़ती हैं। पहला है अविश्वास। वो दोनों चेलों ने आके सारे चेलों को बताया कि यीशु मसीह जिंदा है, हमसे बातचीत की उन्होंने, लेकिन अजीब सी बात है कि उन्होंने इतबार नहीं किया। वो दोनों चेलों में एक का नाम था शमौन। ये शमौन पतरस नहीं था। मेरे प्रियो, ये 11 चेले बिल्कुल बंद कमरे के अंदर हैं, अजीब तरीके से बंद हैं, डर रहे हैं कि यहूदी फकीर फरीसी आके हमला ना करें, पकड़ ना लें। गतसमनी के बाग में भी ये भाग गए थे, लेकिन वचन कुछ बताना चाहता है, और उसमें सबसे अहम चीज क्या है कि यीशु मसीह उनके बीच में आके क्या बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु हमेशा दो बातें पे बहुत गौर देते थे। एक, डरो मत कहते थे। आज मनुष्य के जीवन में दो चीजें बहुत आयत से हैं। डरो, डर बैठा हुआ, हर चीज का डर है, और मसीह समाज में ये कुछ ज्यादा बैठ गया है, जबकि हम लोगों के लिए प्रभु का वायदा है, देखो मैं हर दिन तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हम लोग डरे हुए हैं। और दूसरी, उन्होंने यहां चेलों से कहा, तुम्हें शांति मिले। शांति, मेरे प्रियो, डरपोक आदमी शांति नहीं देखता है, उसके साथ शांति होती नहीं है। जो आदमी डरता नहीं है, शांति उसके पास होती है, क्योंकि वो विश्वास को जाहिर करती है। हम लोग के कमरे में बंद कर दिया जाए, सब तरफ शांति है, लेकिन हमारे दिमाग में अगर कुछ गलत चल रहा ना, तो हम वहां भी डरेंगे, वो शांति हमें डराएगी। लेकिन जिस शांति की बात प्रभु कह रहे ना, वो यूहन्ना 14:27 में है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार तुम्हें देता है वो शांति मैं तुम्हें नहीं देता। आज मनुष्य शांति एंटरटेनमेंट में, टीवी में, सीरियलों में, पिक्चरों में, इन सब चीजों में ढूंढ रहा है। वहां शांति कहाँ है? अशांति है सब जगह। जो यीशु मसीह शांति देते हैं वो जानते कैसी है? अगर आप प्रेरितों के काम के 12वें बाब पे पढ़ेंगे, तो उसकी पहली आयत में लिखा है कि जब पतरस कैद में है और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरे, यानी 16 सिपाही पहरा दे रहे थे, जंजीर हाथ और पांव दोनों में बंधी हुई है पतरस के, और बैठा हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन वो खड़ा हुआ था। और मेरे प्रियो, वचन क्या बताता है? सो रहा था। इस कंडीशन में जिसे ये पता हो कि कल उसकी गर्दन कट सकती है, क्योंकि याकूब की गर्दन कट चुकी है, और इसी इंटरेस्ट में उसे अरेस्ट किया, वचन कहता वो सो रहा था। हम सो सकते हैं अगर हमको पता हो कल हम लोग का घर जला दिया जाएगा या हमको फांसी दे दी जाएगी, लेकिन मेरे प्रियो, पतरस के पास वो यीशु मसीह की दी हुई शांति। आज क्या ये शांति हमारे पास है? हमने अपने अंदर झांक के देखा, बातें हम लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी गवाहियां देते हैं, लेकिन वो शांति नहीं हमारे पास जो प्रभु दे के गए।
उन्होंने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता, अपनी शांति। प्रभु की शांति कौन सी थी? कभी आप लोगों ने सोचा इस शांति के बारे में? मैं आपको थियोलॉजी नहीं बताने जा रहा हूं। प्रभु की शांति एक ऐसी शांति है जिसके ऊपर सांसारिक शांति हावी नहीं आ सकती, जो पतरस को जेल में मिल रही है। कितनी अजीब सी बात है कि लोग आज सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, शांति से सोने के लिए तरह तरह के उपचार करते हैं कि उन्हें शांति से नींद आ जाए। और वचन क्या कहता है? मैं अपने भक्तों को, अपने लोगों को नींद यूं ही प्रदान करता हूं। प्रभु के लोग बेचैनी में करवटें नहीं बदलते, बिस्तर में आते हैं, सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास शांति है, और ये शांति दिल और दिमाग से आती है। तो जरूरी क्या है? यीशु मसीह चेलों से क्या कहने हैं? मैं तुम्हें शांति देता हूं, शांति तुम्हें मिले। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में सबसे पहले प्रभु की दी हुई शांति को स्वीकार करें। हम भी किसी परिस्थिति में होंगे, शांत रहेंगे। कोरोना वायरस फैला, दुनिया भर की मौतें हो रही हैं, लोग बिलबिला रहे हैं घरों के अंदर, लेकिन प्रभु के लोगों में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनके पास एक चीज है, परमेश्वर की दी हुई शांति। वो आराम से घरों में है, प्रार्थना कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा मौका मिला है, वचन पढ़ने का बड़ा अच्छा मौका है, दुनियावी चीजों से अलग है। यही तो समय है, इसका सही हम उपयोग इसी समय कर सकते हैं। वचन के द्वारा शांति को प्राप्त करें। पूरी बाइबल आप पढ़ डालिए, आपको शांति मिलेगी। जब इस्राएली मिस्र से निकले, मिस्र के अंदर उनकी सारी दुर्दशा थी, शांति वहां थी नहीं। जब वो निकले तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनको बाहर लाने के बाद, जब मिस्र की फौज ने उनका पीछा किया, तो वचन सिखाता है कि परमेश्वर ने उनके आगे आग का खंभा और ऊपर बादल दिया। धूप ना लगे उसके लिए बादल है, और रात में आग का खंभा उन्हें गाइड कर रहा है, बादल ऊपर से गाइड कर रहा है। ऐसा प्रोडक्शन आपने देखा कभी? कितनी शांति से निकल के गए होंगे वो। मेरे प्रियो, बस वहां एक चीज जो बहुत अजीब थी कि जब मीट खाने को नहीं मिला तो कुड़कुड़ाने लगे। ये आदत हमारे अंदर भी है कि हम उस शांति में भी कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, हमारा विश्वास ही हमारे अंदर शांति देगा जो प्रभु यीशु दे के गए हैं। परमेश्वर पे भरोसा रखिए, परमेश्वर का वायदा है, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे संग हूं। वो जेल में पतरस के संग थे, बाकी चेलों के साथ जब परेशानी आती है वो उनके संग भी है। मेरे पास सारे चेलों का बायोग्राफी है, उनके बारे में लिखा है, किसने कहां कहां प्रचार किया। परमेश्वर चाहेंगे अगली बार मैं आपको बता दूंगा ये सारे कैसे अजीब तरीके से प्रचारक बन गए। जो डरे थे, डरपोक थे, बंद थे, कमरों में कैद थे, वो निकल के प्रचार करने चले गए। और आज सारा संसार उन 11 चेलों की वजह से मसीही है। थोमा इंडिया आ गए, कैसे आए, बहुत सी कहानी है उसकी। लेकिन मेरे प्रियो, जो सबसे प्यारी बात है जो मुझे चेन्नई में देखने और सुनने को मिली, कि थोमा जी ने किस तरीके से पूरे भारत में प्रचार का सिलसिला शुरू किया, जबकि वो कभी भी चेन्नई के बाहर नहीं गए। लेकिन आज वो प्रचार पूरे भारत में है, कश्मीर तक चला गया। सिर्फ कारण क्या है? शांति का प्रचार। हर मसीही आज शांति का प्रचार करता है। प्रभु यीशु ने क्या कहा था? जब तुम चैनों से कि किसी घर में जाओ तो क्या बोलना? तुम्हें शांति मिले। लेकिन आज ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बेचारे प्रचारकों के पास ही शांति नहीं है। घर में आगे शांति किसको देंगे? मेरे प्रियो, जो जो आज्ञा प्रभु ने दी शांति के लिए, क्या हम आज फॉलो कर रहे हैं? आज क्या हमारे घरों में वो शांति है? हम महसूस कर रहे हैं प्रभु की उपस्थिति को? देखिए, जब तक प्रभु हैं तभी तक से शांति रहेगी। शैतान का काम है हमारे घरों में बिदअतें फैलाना, डिस्टरबेंस क्रिएट करना, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल करता है। उसने अदन की वाटिका में आदम और हवा के बीच में डिवाइड एंड रूल डाल दिया था। फौरन
जब परमेश्वर ने पूछा कि क्या तुमने मेरी आज्ञा तोड़ी, आदम ने क्या बोला? नहीं नहीं, मैंने नहीं, इस हवा ने। डिवाइड हो गए। अभी तक एक थे। जब हवा पे प्रॉब्लम आई उसने कहा नहीं नहीं, ये सांप ने। मेरे प्रियो, अभी तक तीनों एक थे। उसकी नेचर है डिवाइड एंड रूल। शांति उठाने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अब अडॉप्ट करी जाती है। आज शांति क्यों नहीं घरों में? शैतान ने मेल मिलाप उठा लिया है। हर जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट है। लेकिन बाइबल सिखाना चाहती है हमें शांति चाहिए। प्रभु को अपने जीवन में, अपने घर में आमंत्रित कीजिए। देखिए परमेश्वर कैसे प्यारे तरीके से शांति देते हैं। प्रभु घर में होंगे, हमारे जीवन में होंगे, हम शांत होंगे। दूसरी बात जो परमेश्वर हमारे जीवन में हमें देना चाहते हैं वो जानते क्या है? वचन का प्रचार। शांति के बाद चेलों से क्या कहा था प्रभु ने? जाओ प्रचार करो। हर आदमी प्रचारक नहीं बन सकता, हम जानते हैं हर आदमी प्रचारक नहीं बन सकता, लेकिन अपने शरीरों से तो दिखा सकते हैं मसीही हैं। जब चेले प्रचार करने निकले तो वो हर जगह प्रचार नहीं कर रहे थे। लोग देख के क्या बोलते थे? अरे ये इतने निडर हैं, क्यों? और वचन कहता उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रभु के साथ रहने वाले आदमी के पास शांति होती है और वो प्रभु की सेवा के लिए दूसरों को प्रचार करता है। प्रभु ने मुझे भी मौका दिया करीब करीब पूरे भारत में घूम के सेवा करने का। हर प्रोविंस में नहीं गए, लेकिन हाँ मैक्सिमम जगह प्रचार किया। 40 साल हो गया। परमेश्वर ने इस तरह इस्तेमाल किया। अगर प्रभु ने इस तरह ये शांति और प्रचार का बोझ ना दिया होता तो सरकारी नौकरी में होने के बावजूद मैं प्रचार नहीं कर रहा होता। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ने ना सिर्फ शांति दी पर प्रचार भी कराया, और करा रहे हैं, आज भी करा रहे हैं। अभी बहुत से लोगों के बीच में प्रीचिंग करके मैं आया हूं। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। जाओ सुसमाचार का प्रचार करो। सुसमाचार क्या मालूम आपको? जानते हैं आप? परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में 8 बातें लेके आता है परमेश्वर का राज। जिस घर में होता है वहां 8 चीजें पाई जाती हैं। हमारे जीवन में होगा, हमारे अंदर 8 बातें पाई जाएंगी। मेरे प्रियो, वचन सिखाता है प्रचार करो। चेलों ने प्रचार किया, आज हम मसीही हैं और हम अपने शरीरों से प्रचार करेंगे, दिखाएंगे मसीह लोग हैं। तो आप जानते क्या होगा? कितने लोग आत्माएं बच जाएंगी, कितने लोग प्रभु यीशु के पास आ जाएंगे। प्रभु यीशु सबको क्रिश्चियन ही बनाने आए थे, विश्वास के द्वारा स्वर्ग ले जाने के लिए आए थे। जो अदन की वाटिका से निकाले गए ना, आदम हवा, और स्वर्ग की महिमा से अलग हुए। आज प्रभु उसी स्वर्ग में, उसी शांति में, उसी एक जॉय में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। और जब शांति होती है तभी आनंद होता है। चर्च के अंदर सबसे पहले इबादत में क्या चीज पाई जाती है मालूम आपको? शांति। कोई किसी से बात नहीं करता है। और फिर वहां जब भजन होते हैं तो जोर से और आनंद के साथ होते हैं, क्योंकि शांति ही आनंद देती है। और हमारे अंदर ये दोनों चीज होंगी ना, तो वचन कहता हमेशा हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। और वचन के बारे में, आनंद के बारे में एक बहुत प्यारी बात लिखी है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसके 7वें बाब की 15वीं आयत में, जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा तो मैंने मानो उसे खा लिया और वो मेरे मन के अंदर हर्ष का कारण बन गए, आनंद का कारण हो गया। और जब मन आनंदित होता है ना, तो हमारे चेहरे से वो आनंद दिखने लगता है। हम हमेशा रिजॉइस करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं। और जिसके दिल में गम होता है, दुख होता ना, आपके चेहरे पर उसमें कभी खुशी नहीं दिखाई पड़ेगी। मेरे प्रियो, वचन को अंदर आने दीजिए, यह आनंद का कारण बनेगा। और सबसे बड़ी चीज है, 2 बातें हमको देगा, शांति, और दूसरी चीज क्या है जो मैंने भी आपको बताई, हम दूसरों के लिए सुसमाचार प्रचारक बन जाएंगे। प्रभु यीशु की आशीष आप सबों पर हमेशा बनी रहे।